सभी बाधाओं को दूर करने वाले, जीवन में सौभाग्य लाने वाले, कला और विज्ञान के संरक्षक, बुद्धि और विवेक के देवता, शुभ्रता और समृद्धि के देवता, धर्म कर्म और विजय के देवता, सर्वप्रथम पूजे जाने वाले श्री गणेश जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आप सबों का चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। लड्डुओं जैसी मीठी वाणी और मुस्कान से ना सिर्फ अपने भक्तों को ही बल्कि सभी देवी देवताओं को भी प्रसन्नता की मिठास से भर देते हैं। भगवान भोलेनाथ और मैया गौरी के प्रिय पुत्र श्री गणेश जी केवल मनुष्यों के ही नहीं अपितु देवताओं के भी विघ्नहर्ता हैं। श्री गणेश जी जो विघ्नों को हरने वाले हैं, जिनके नाम के जाप मात्र से ही मनुष्यों के जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इनका ध्यान मात्र या इनके नाम मात्र लेने से ही हमारे जीवन के सारे विघ्न कोसों दूर चले जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान भोलेनाथ के पुत्र श्री गणेश जी का विवाह प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री रिद्धि और सिद्धि नामक दो विदुषी कन्याओं से हुआ था। रिद्धि से शुभ और सिद्धि से लाभ नामक दो पुत्र हुए। इन्हें ही शुभ लाभ के नाम से जाना जाता है। ज्यादातर लोगों को इतना ही ज्ञात है कि श्री गणेश जी के दो पुत्र शुभ और लाभ हैं, लेकिन उनकी एक पुत्री भी है। माता संतोषी भगवान श्री गणेश जी की ही पुत्री हैं। बड़ा पुत्र शुभता का प्रतीक है तो छोटा पुत्र जो लाभ का प्रतीक है। पुत्री संतोषी संतुष्टि की देवी है। कहते हैं कि भगवान श्री गणेश जी का मस्तक या सिर कटने के पूर्व उनका नाम विनायक था, परंतु जब उनका मस्तक काटा गया और फिर उस पर हाथी का मस्तक लगाया गया तो सभी उन्हें गजानन कहने लगे। फिर जब उन्हें गणों का प्रमुख बनाया गया तो उन्हें गणपति और गणेश कहने लगे। श्री गणेश जी को विशेष रूप से बाधाओं को दूर करने वाले और सौभाग्य लाने वाले के रूप में जाना जाता है। वे कला और विज्ञान के संरक्षक हैं, बुद्धि और विवेक के देवता हैं। पौराणिक कहानी के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भगवान श्री गणेश का जन्मोत्सव पूरे देश भर में गणेश चतुर्थी के रूप में मनाई जाती है। वहीं कुछ पौराणिक कहानियों के अनुसार महर्षि वेद व्यास के कहने पर भाद्रपद मास की चतुर्थी को श्री गणेश जी ने महाभारत का लेखन कार्य शुरू किए थे। तब महर्षि वेद व्यास जी ने श्री गणेश जी को महाभारत की कहानी सुनाते रहे और श्री गणेश जी अपनी कलम से महाभारत को लिपिबद्ध करते रहे। माना जाता है कि महाभारत लेखन में 10 दिनों का समय लग गया था। 10 दिनों तक श्री गणेश जी एक ही मुद्रा में बैठे रहे थे, जिससे उनका शरीर जड़वत होने के साथ पूरा शरीर पर धूल मिट्टी की चादर चढ़ गई थी। इस कारण श्री गणेश जी 10 दिनों के बाद नदी पर स्नान करने गए थे। उस दिन को अनंत चतुर्दशी नाम से जाना जाता है। भगवान श्री गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है। साथ ही साथ किसी भी मांगलिक कार्य में श्री गणेश जी को प्रथम देवता या प्रथम निमंत्रण देवता के रूप में भी पूजा जाता है। इसलिए गणेश चतुर्थी का दिन श्री गणेश जी की स्तुति में विशेष माना जाता है।
पौराणिक मान्यता है कि जिन लोगों के काम अधूरे रह जाते हैं या काम धंधे में तरक्की नहीं मिल पाती, उन्हें गणेश चतुर्थी पर भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा को घर पर जरूर लाना चाहिए। 10 दिनों तक श्री गणेश जी की पूजा अर्चना करने से श्री गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसे तो गणेश चतुर्थी संपूर्ण हिंदू धर्म के लिए एक अति महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसे देश के हर कोने में पूरे हर्षो उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह हिंदू कैलेंडर के भाद्रपद में मनाया जाता है। लोग घर में श्री गणेश जी की मूर्ति लाते हैं, उनका भव्य दर्शन पूजन करते हैं, फिर 10 दिनों के बाद विसर्जन कर देते हैं। लेकिन कभी आपने ये गौर किया है कि श्री गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र, गोवा और तेलंगाना जैसे शहरों में अधिक लोकप्रिय है। यहाँ श्री गणेश जी के बड़े बड़े पंडाल लगते हैं। हर एक घरों में श्री गणेश जी की प्रतिमा भव्य स्वागत करके लाई जाती है। पूरा मुंबई शहर गणेश चतुर्थी के रंग में रंगा हुआ नजर आता है। गणेश चतुर्थी का पर्व मुंबई और पुणे में एक सामाजिक त्योहार के रूप में मनाया जाता रहा है। इसे गणेश उत्सव भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान श्री गणेश जी के जन्म को त्योहार की तरह मनाते हैं और गणेश जी को गणपति बप्पा कहते हैं। देश भर में मनाए जाने के अलावा इस त्योहार की चकाचौंध मुंबई और पुणे में कुछ अलग ही होती है। श्री गणेश जी के बड़े बड़े पंडाल, भव्य आरती और भव्य श्रृंगार इसका हिस्सा बनते हैं। पेशवा युग में मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में महाराष्ट्र के हर गांव और हर घर में श्री गणपति बप्पा की पूजा होती थी, क्योंकि श्री गणेश जी पेशवा के कुल देवता थे। समय के साथ इसके साम्राज्य में गिरावट होने के साथ गणपति उत्सव में भी गिरावट हो गई थी। लेकिन फिर आजादी की जंग लड़ने वाले लोकमान्य तिलक जी ने इस उत्सव को फिर से शुरू करने का प्रयास किए। वर्तमान में होने वाले गणेश उत्सव की शुरुआत 1892 में हुई, जब पुणे निवासी कृष्णाजी पंत मराठा द्वारा शासित ग्वालियर गए। वहां उन्होंने पारंपरिक श्री गणेश उत्सव देखा और पुणे वापस आकर अपने मित्र बाला साहब नाटू और भाऊ साहब लक्ष्मण जावले, जिन्हें भाऊ रंगारी के नाम से भी जाना जाता था, उनसे इस बात का जिक्र किए। भाऊ साहब जावले ने इसके बाद पहली गणेश मूर्ति की स्थापना की। लोकमान्य तिलक ने 1893 में अपने अखबार केसरी में जावले के इस प्रयास की प्रशंसा की और अपने कार्यालय में श्री गणेश जी की बड़ी मूर्ति की स्थापना की। इनके प्रयास से ही यह पारंपरिक त्योहार एक भव्य सुसज्जित सामाजिक त्योहार बनता गया। तिलक ने ही पहली बार श्री गणेश जी की सामाजिक तस्वीर और मूर्ति जनता में लगाई और 10वें दिन इसे नदियों में विसर्जित करने की परंपरा बनाई, जिसके बाद बड़े बड़े श्री गणेश उत्सव हर जाति धर्म में लोगों को मिलाकर भव्य मैदानों और पंडालों में होने लगे, जिससे सभी भारतीयों में एकता होने लगी, क्योंकि ब्रिटिश द्वारा इस तरह एक जगह एकत्रित होने पर प्रतिबंध था। गणेश उत्सव के सामने ये प्रतिबंध काम नहीं करते। तिलक ने श्री गणेश जी को सबके भगवान कहा और गणेश चतुर्थी को भारतीय त्योहार
घोषित किए थे और इस तरह लोकमान्य तिलक जी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ लोगों को एकजुट करने के लिए हिंदू प्रतीकों और त्योहारों का सहारा लिए और इसके बाद 1893 में उन्होंने श्री गणेश चतुर्थी के मौके पर एक नई परंपरा की शुरुआत की। दोस्तों, यह वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, भगवान श्री गणेश जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जय श्री गणेश, गणपति बप्पा मोरया।